Hello guys, a very warm good morning to all of you. This channel not only Pritish, this channel is for loving brother Nitish Kumar. Welcome back to Nitish Kumar's classes. दोस्तों, अगर आप क्लास 12 पे 90% मार्क्स लाना चाहते हैं और टॉपर बनना चाहते हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ही फ्रूटफुल होने वाला है। वीडियो के अंत तक बने हुए रहिएगा। चैनल नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि इस तरह से फ्रूटफुल कंटेंट आप लोग को मिलती रहती है। दोस्तों, अगर आप क्लास 12 में कॉमर्स में अगर 90% से ज्यादा मार्क्स लाना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। मैंने इस वीडियो में सिर्फ आंसर ही नहीं, आंसर के साथ साथ मैंने पूरी तरीके से एक्सप्लेन किया हूं क्वेश्चन में, और उसके साथ ही साथ अलग क्वेश्चन मैं आप लोग के लिए बताया हूं जो आपको एग्जाम में डायरेक्टली आप लोग को भिड़ेगा। अगर दोस्तों को पता नहीं तो दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। इसके साथ ही साथ मैं अलग तरीके से 3 या 4 क्वेश्चन बताने की कोशिश किया हूं। चलते बिना समय को वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं। और अगर अभी तक टेलीग्राम चैनल मेरा ज्वाइन नहीं किए हैं तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका नाम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दिया गया है, और मेरा दूसरा ब्लॉग चैनल का भी लिंक शेयर कर दिया गया है। चलते बिना समय को वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। कौन लाभ ना कमाने वाली संस्था नहीं है। बिहार नहीं, वीडियो बना रहे हैं। कौन सी संस्था है जो लाभ कमाने वाली संस्था नहीं है। तो देखिए, सबसे पहले एनपीओ का मतलब क्या होता है। वैसी संस्था जिनका मुख्य उद्देश्य पैसा कमाना नहीं बल्कि समाज का सेवा करना होता है, उसे हम लोग नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। जैसे दोस्तों, महाविद्यालय कॉलेज का मेन उद्देश्य पैसा कमाना नहीं बल्कि समाज का सेवा करना होता है। हॉस्पिटल का भी सेम उद्देश्य होता है, समाज को सेवा करना, पैसा कमाना नहीं बल्कि समाज को सेवा। स्पोर्ट क्लब का वही उद्देश्य होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर डिफिनेशन के अनुसार हो जाएगा मारुति उद्योग। तो पहला का हो जाएगा डी। मैंने इस क्वेश्चन में आपको डिफिनेशन समझाया, अलग से क्वेश्चन में मैंने बताया, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। तो पहला हो जाएगा डी। दूसरा क्वेश्चन है कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल क्या है। जैक का नाम सुने हैं ना। तो जैक एक ऐसी संस्था है दोस्तों जिनका मेन पर्पस पैसा कमाना नहीं बल्कि सोसाइटी को सर्व करना है, समाज को सेवा करना है। तो इस प्रश्न का उत्तर व्यापारिक संस्था नहीं होगी। व्यापारिक का मतलब पैसा कमाना। इसका आंसर होगी गैर व्यापारिक संस्था, नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन है। तो 2 का हो जाएगा बी। चलते हैं तीसरे क्वेश्चन के अनुसार। क्या है तीसरा क्वेश्चन। साझेदारी समझौता हो सकता है, पार्टनरशिप एग्रीमेंट कैन बी। पार्टनरशिप क्या होता है पहले ये जानते हैं। वैसा बिजनेस जो कम से कम 2 व्यक्ति के द्वारा स्टार्ट किया जाता है, बिजनेस में होने वाला प्रॉफिट और लॉस की बंटवारा उनके एग्रीमेंट के आधार पर किया जाता है। तो दोस्तों, जो एग्रीमेंट होती है ना, ये मौखिक भी हो सकता है, लिखित भी हो सकता है। तो इस प्रश्न का उत्तर ए नहीं होगा, मौखिक नहीं होगा, लिखित भी नहीं होगा, मौखिक या लिखित दोनों होगा। तो 3 का हो जाएगा सी, जो आप लोग देख रहे हैं। 3 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है। एक समान साझेदारी में साझेदारों की संख्या अधिकतम हो सकती है। इन ए ऑर्डिनरी पार्टनरशिप मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कैन बी। देखिए, एक समान साझेदारी में अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। आप लोग को यह पता है कि मिनिमम न्यूनतम कम से कम 2 होता है ऑर्डिनरी में, साधारण साझेदारी में, और मैक्सिमम जो होती है 50 होती है। दोस्तों, अगर आप लोग बैंकिंग एक्ट पढ़े होंगे 1949 के अनुसार, तो आप लोग को पता है कि बैंकिंग में आपका 10, ठीक है, बैंकिंग में कितना बोले आपका, जैसे यहां पे आप देख रहे हैं, तो बैंकिंग में अगर आप देखिएगा तो बैंकिंग में 10 होती है मिनिमम, और मैक्सिमम अगर देखा तो अन्य व्यवसायों में देखिएगा तो 20 होती है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्वेश्चन के अनुसार 4 का सी होगा, क्योंकि समान साझेदारी बोला तो 4 का सी हो जाएगी। ठीक है। अब देखिए, अगला क्वेश्चन है कि गुडविल क्या है, ख्याति क्या है। तो ख्याति एक क्या है, तो आपको इतना पता है कि एसेट है, संपत्ति है, लेकिन आपको यहां पे जाना जरूरी है। 3 चीज का डिफिनेशन दिया हुआ है, करंट एसेट, टेंजिबल एसेट, इंटेंजिबल एसेट। आपको थोड़ा सा कम समय में बताता हूं। टेंजिबल एसेट्स क्या होती है, मूर्त संपत्ति क्या होती है। वैसा संपत्ति, दोज एसेट्स विच कैन बी टच्ड एंड सीन, जिसको हम लोग देख सकते हैं, छू सकते हैं, उसको टेंजिबल एसेट्स कहते हैं, उसको मूर्त संपत्ति कहते हैं। इंटेंजिबल एसेट्स क्या होता है, मूर्त संपत्ति क्या होती है, दोज एसेट्स व्हिच कैन नॉट बी टच्ड एंड सीन। वैसे संपत्ति उसको देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, उसको इंटेंजिबल एसेट्स कहते हैं। अचल संपत्ति, करंट एसेट्स क्या होता है, जिसका लाइफ
1 ईयर से कम होती है। तो दोस्तों इस प्रश्न के अनुसार गुडविल जो है एक अदृश्य संपत्ति, अचल संपत्ति है, इनटैंजिबल एसेट्स है। तो 5 का हो जाएगा बी। 5 का क्या हो जाएगा? बी, जो आप लोग के सामने टिक लगा हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि पिछले 3 वर्षों के लाभ थे 6,000, 13,000, 8,000। ख्याति मूल्य औसत लाभ के 2 वर्षों के आधार पर क्रय होगा। अगला क्वेश्चन तो आपको निकालने बोला है। इस प्रश्न में क्या पूछा है कि बताइए प्रॉफिट्स ऑफ लास्ट 3 years when 6,000, 13,000, 8,000 द वैल्यू ऑफ गुडविल 2 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट विल बी। एवरेज प्रॉफिट क्या होगा? तो दोस्तों मैंने आप लोग को बोला था, जब पता नहीं तो आप जानिए, एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू आपको मालूम है सम ऑफ प्रॉफिट। सम ऑफ प्रॉफिट और क्या होता है? सम ऑफ लॉस। जितना प्रॉफिट दिया उसको जोड़ दीजिए। प्रॉफिट कितना है दोस्तों? 6,000, 13,000, 8,000। 13, 7, 20, 21 और 6, 27,000। टोटल को हम लोग जोड़ दिए, 27,000 आया। ठीक है, सम ऑफ प्रॉफिट माइनस सम ऑफ लॉस होता है, सॉरी सम ऑफ लॉस। लॉस तो 0 है। और टोटल नंबर ऑफ ईयर, टोटल नंबर ऑफ ईयर्स कितना दिया? 3। काटेंगे कितना आ जाएगा? 9,000। आपको पता है कि गुडविल निकालने के लिए क्या करते हैं? एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, ये होता है ना। एवरेज प्रॉफिट कितना दिया आप लोग फॉर्मूला याद रखिएगा, 9,000 और यहां पे दिया हुआ है नंबर ऑफ ईयर्स परचेज जो 2 है, तो 18,000 हो गया। तो 18,000 हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। तो इस कारण इस आंसर हो जाएगी 6 का हो जाएगा डी। अगला क्या है? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्या है? फॉर द फर्म इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्या है? एक्सपेंसेस है, हानि है, इनकम है। देखिए दोस्तों फर्म के लिए पूछा। पहले फर्म क्या होता है ये बताते हैं आप लोग को। द ग्रुप ऑफ पार्टनर्स इज कॉल्ड फर्म। हिस्सेदारों के समूह को हम लोग फर्म कहते हैं। तो ये जो होता है इंटरेस्ट और ड्रॉइंग जो होती है बिजनेस के लिए इनकम होती है दोस्तों। बिजनेस के लिए क्या होती है? इनकम होती है। यही क्वेश्चन घुमा के दे देगा आप लोग एग्जाम में कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप लोग ध्यान रखिएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर दे देगा फर्म की दृष्टि से तो ये एक्सपेंसेस होता है, लॉस होती है, एक्सपेंसेस होती है। लेकिन यहां पे दिया हुआ है इंटरेस्ट ड्रॉइंग, तो ये है इनकम। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 7 का हो जाएगा सी। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। एक्स वाई शेयर प्रॉफिट्स in the ratio 2:3. Now they decided to share profits equally in which partner will sacrifice and in which ratio. पूछा है कि ओल्ड रेशियो भी दे दिया, नया रेशियो भी दे दिया है। तो पूछा है कि कौन सा पार्टनर जो है सेक्रीफाइज करेगा और कितना रेशियो में करेगा। तो यहां पे बात हुआ है सेक्रीफाइजिंग रेशियो का। तो आपको इतना पता है कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो बराबर क्या होता है? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो होता है। ये फॉर्मूला आपको मालूम है। यहां पे ओल्ड रेशियो अगर देखा जाए तो 2:3 दिया हुआ है। ओल्ड रेशियो जो दिया हुआ है ऑफ एक्स एंड वाई 2:3, ठीक है, 2:3 दिया हुआ है। न्यू रेशियो अगर देखा जाए ऑफ एक्स एंड वाई का ये 1:1 है। तो यहां पूछा है कि कौन सा पार्टनर सेक्रीफाइजिंग कर रहा है। तो एक्स का निकालते हैं पहला। तो देखिए ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो 2/5 हो जाएगा एक्स का और वाई को 1/2। 2 2 जा 4, 5 1 जा 5, 5 + 10 ये माइनस में आ गया। तो माइनस में जो आता है उसको तो हम लोग न्यू रेशियो बोलते हैं, सॉरी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बोलते हैं उसको, गेनिंग रेशियो बोलते हैं उसको। गेनिंग रेशियो थी तो गेनिंग आ गया ना, तो ये नहीं होगा। अब हम लोग वाई का अगर बात करें, जैसे बात करते वाई का, तो वाई जो दिया हुआ है वाई के अगर निकालेंगे तो वाई को हो जाएगा 3/5 और इसका हो जाएगा 1/2। तो आपको पता है तो गुना करिए, 2 3 6 और 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो 1/10 ये निकल गया सेक्रीफाइजिंग रेशियो। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 1/10। क्या हो जाएगा? 1/10। तो 8 का हो जाएगा सी।
8 का हो जाएगा सी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। गेनिंग रेशियो इज कैलकुलेटेड। गेनिंग रेशियो कब गणना की जाती है? तो दोस्तों आपको ये पता है गेनिंग रेशियो क्या होता है, जिसको हिंदी बोलते हैं लाभ प्राप्ति अनुपात। वैसा अनुपात जिसमें कोई अगर नया पार्टनर अगर बिजनेस में आ रहा है तो आने के बाद उसको कुछ ना कुछ तो उसको रेशियो चाहिए ना, उसके लिए फायदा चाहिए ना। तो जो रेशियो उसको मिलेगा उसको बोलते हैं गेनिंग रेशियो। जैसे मान लेते ए और बी कोई पार्टनर है, ए और बी पार्टनर है मान लेते हैं, मान लेते ए और बी पार्टनर है ए और बी, तो कुछ भी रेशियो तो 5:3। सी आया तो ये लोग अपना कुछ ना कुछ हिस्सा देंगे। मान लेते हैं कि ये लोग एक दिया आपका 1/2 दिया, ठीक है, सी को, और बी जो है ये दिया 1/3। तो ये जो मिला ना, इसको जो फायदा हुआ ना, सी को जो मिला ना, इसी को बोलते हैं गेनिंग रेशियो। तो गेनिंग रेशियो हमेशा जो गणना की जाती है ना, एट द टाइम ऑफ एडमिशन न्यू पार्टनर, जी नहीं, नया पार्टनर के प्रवेश के समय सेक्रीफाइसिंग होता है, गेनिंग नहीं होता है। एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ योर पार्टनर, जी, कोई पार्टनर का रिटायर होता है ना, तो रिटायर के समय वो अपना फायदा लेके जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा बी, ठीक है, सी नहीं होगा, होगा इसका बी, 9 का हो जाएगा बी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 5:4। दे एडमिट सी फॉर 1/5 शेयर प्रॉफिट। व्हाट विल बी द सेक्रीफाइसिंग रेशियो ऑफ ए एंड बी? देखिए, नया ओल्ड जो पार्टनर है इन लोग को रेशियो दिया हुआ 5:4, सी आपको दिया 1:5 दिया हुआ है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने बोला। तो दोस्तों एक ट्रिक्स है आपका कि जब ओल्ड पार्टनर का अगर रेशियो दिया रहे और कोई नया पार्टनर आ रहा है और नया पार्टनर का ये डिस्कस नहीं किया है कि पुराना पार्टनर से कितना कितना शेयर ले रहा है, जैसे यहाँ पे सी आर है 1/5 के लिए, लेकिन ये नहीं बोला कि 2 से ए से आपका 2:1 ले रहा है, बी से 1:3 ले रहा है, नहीं, कुछ नहीं बोला। तो ओल्ड रेशियो को ही सेक्रीफाइसिंग रेशियो माना जाता है, मान नहीं जाता, ये आंसर होता है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 10 का बी, ठीक है दोस्तों। अगर किसी भी तरह की दिक्कत हो अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें, कोई भी तरह क्वेरी हो तो क्वेश्चन में अपना जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो भी आप लोग कमेंट बॉक्स है, कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट करना ना भूलें। अगला है ऑन द एडमिशन ऑफ योर पार्टनर, ऑन द एडमिशन ऑफ योर पार्टनर, नए सालों का प्रवेश पर ओल्ड फर्म डिजॉल्व हो जाता है, ओल्ड फर्म डिजॉल्व हो जाता है, ऑल पार्टनरशिप डिजॉल्व हो जाता है, बोथ ओल्ड पार्टनरशिप और फर्म डिजॉल्व हो जाता है, नेदर फर्म नॉर पार्टनर। देखिए, कोई भी अगर नया पार्टनर आता है ना दोस्तों, तो फर्म डिजॉल्व नहीं होता है, उसको बोलते हैं रिकंस्ट्रक्शन होना, साझेदारों का पुनर्गठन आना। पुनर्गठन का मतलब क्या होता है कि साझेदारी में और कोई नया साझेदार को जुड़ना है ना, तो उसको रिकंस्ट्रक्शन बोलते हैं। पुनः साझेदारों का पुनर्गठन हो गया, तो यहां डिजॉल्व का मतलब तो बंद हो जाना, ये बंद नहीं हो रहा है। तो ना तो ये पूरा पार्टनरशिप बंद हो रहा है, ना तो पूरा फर्म बंद हो रहा है, बल्कि यहां पुनर्गठन होना चाहिए, तो दिया ऑप्शन नहीं है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा नाइदर फर्म नो पार्टनरशिप डिजॉल्व। तो 11 का हो जाएगा आपका डी। अगला है ए एंड बी शेयर पार्टनर्स विद प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 5:3। ए रिटायर्स फाइंड द गेनिंग रेशियो। बहुत ईजी है दोस्तों, बहुत ईजी है। गेनिंग रेशियो निकालने बोला कि ए बी सी पार्टनर है और इन लोग को रेशियो दे दिया है, ए रिटायर हो जा रहा है, ए क्या हो रहा है, रिटायर हो रहा है। तो कौन बचा आपका? चलते हैं 13 की ओर, बहुत इजी है। देखिए, अगला बोला कि 5:3:2 था, ये थे ना, 5:3:2 था। एक मिनट जी, इस प्रश्न का आंसर जो था 5:3:2 था, और पूछा क्वेश्चन में कि जो है शेयरिंग रेशियो गेनिंग रेशियो निकालिए। कौन रिटायर हो रहा है दोस्तों? तो यहां पे ए रिटायर हो जा रहा है, ए रिटायर हो जा रहा है। देखिए, तो थोड़ा सा पेज को पलट लेते हैं। यहां पे दिया हुआ है ए बी सी 5:3:2, ये 5 चला गया, ठीक है। तो पूछा गेनिंग रेशियो क्या हो रहा है, ये रिटायर हो गया। तो पूछा तो इसमें बचा कौन, जो बचा ना वही होगा इसका आंसर। तो 3:2 हो जाएगी इस प्रश्न का उत्तर, क्योंकि इसमें पूछा है आंसर में आपका, तो क्या पूछा है तो देख लेते हैं। फाइंड द गेनिंग रेशियो, तो यहां पे ए रिटायर हो गया, तो जो बच गया तो लाभ, तो जो बचा उसी ना लाभ होगा।
तो इसमें जो है चला जा रहा है, तो इसका हो जाएगा 3:2, अर्थात ए नंबर इसका आंसर होगी। ठीक है, ए नंबर इसका आंसर हो जाएगी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। 13 देखिए क्या बोलता है। द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द RST एंड 2:2, द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आफ्टर एस रिटायरमेंट इज 3:2, द गेनिंग रेशियो क्या होगी। देखिए ओल्ड पार्टनरशिप रेशियो में R:3 पार्टनर है, ठीक है, RST, इन लोग का रेशियो जो दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा, 2:2:1। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एस रिटायर हो रहा है, एस कौन हो गया, एस चला गया आपका, ठीक है, बचा कौन, RNT। तो RNT का जो बच गया, तो RNT कितना बच गया, 2:1 बच गया, ठीक है। तो पूछा है द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एस रिटायर्स 3, इन लोग को नया रेशियो भी दे दिया है, सॉरी ये बच गया ना, इन लोग को RNT का इतना बच गया, तो न्यू रेशियो आपको दिया है, न्यू जो है न्यू रेशियो ऑफ जो है RNT का कितना दिया हुआ न्यू रेशियो आपका, तो R का दिया हुआ 3:2, ठीक है, 3:2 दिया हुआ है दोस्तों, यहाँ पे देख लीजिए 3:2 दिया हुआ है। अब जब इतना 3:2 जब दिया हुआ है और इन लोग को ये बच गया, तो पूछा क्या है आपका गेनिंग रेशियो, तो गेनिंग रेशियो बराबर क्या होता है, न्यू रेशियो माइनस ये होता है। तो R का निकालते हैं, R का अगर निकालेंगे गेनिंग रेशियो, मान लेते गेनिंग रेशियो का निकाल रहे हैं R का, तो न्यू रेशियो 3/5 और यहाँ पे बच गया 2/3, तो 3×3 = 9, 5×2 = 10 और 5×3 = 15, यहाँ 1/15 हो गया आपका। सेम इसी तरह अगर निकालेंगे T का, तो T का निकालेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 2/5, क्योंकि ये बच गया आपका, ठीक है, और यहाँ पे बचा 1/3, तो 3 दूनी 6, 5 × 5, 5 दिया 15, 1/15, तो 1:1:2 आया, तो बराबर आया, इक्वल आया, तो यहाँ पे दिया हुआ ऑप्शन, तो ये हो जाएगा 1:1, 13 का हो जाएगा C। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। 14 बोला है कि हाउ इज गुडविल रिकॉर्डेड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, पार्टनर को रिटायरमेंट हो जाता है तो क्या एंट्री पास किया जाता है। तो दोस्तों आप लोग पढ़े हैं, आप लोग पढ़े भी होंगे कि रिटायरमेंट में जब पार्टनर रिटायर हो जाता है ना, तो रिमेनिंग पार्टनर्स, जो भी पार्टनर बचे हुए होते हैं उनको डेबिट करते हैं, और जो रिटायरिंग पार्टनर्स होता है उसको हम लोग क्रेडिट करते हैं। तो 14 का हो जाएगा A। अब नाउ वी मूव क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। हाउ इज गेनिंग रेशियो कैलकुलेटेड, गेनिंग रेशियो कैसी गणना की जाती है, आप लोगों को फॉर्मूला बताए थे। गेनिंग रेशियो इक्वल टू होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, ठीक है, तो 15 को हो जाएगा B। और ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो जो दिया है ना दोस्तों, ये होता है सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला। तो अगर नया सेट आएगा तो उसमें ओल्ड रेशियो मैंने न्यू रेशियो दिया रहेगा, तो 15 का हो जाएगा B, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि ऑन द डेथ ऑफ योर पार्टनर योर फर्म फाइनल आर मेड थ्रू, जब कोई पार्टनर का अगर मृत्यु हो जाता है, तो मृत्यु होने के बाद पैसा किसको मिलेगा। तो आप सोचिए, अगर कोई पार्टनर मर गया तो उसका फैमिली में कोई ना कोई होगा, कोई ना कोई परिवार होगा ना, तो कहीं ना कहीं उसका क्या बोलते हैं, उसका तो नॉमिनी, जिसको हम लोग नॉमिनी नहीं बोल सकते हैं कि जो भी उसको उत्तराधिकारी जो होंगे, सक्सेसर लोग, जिसको हम लोग नॉमिनी कहते हैं। बैंक में अगर आप जाते हैं तो नॉमिनी का नाम लिखा जाता है, तो नॉमिनी को ही यहाँ पे एक्सक्यूटर वर्ड यूज करता है पार्टनरशिप में, ठीक है। तो इस प्रश्न का आंसर जो हो जाएगी ना, ये हो जाएगी 16 का B, ठीक है। अगला है रिवोल्यूशन अकाउंट इज प्रिपेयर एट द टाइम ऑफ, रिवोल्यूशन अकाउंट जो है किस समय तैयार किया जाता है। रिवोल्यूशन जो अकाउंट होती है दोस्तों, आप याद कीजिए, रिवोल्यूशन अकाउंट क्या होता है, पुनर्मूल्यांकन, मतलब कोई भी पार्टनर को आने से, जाने से, डेथ होने से क्या होता है कि पार्टनरशिप में असर पड़ता है, तो उसके लिए जो हम लोग बनाते हैं खाता, जिसको हम बोलते हैं रिवोल्यूशन अकाउंट, पुनः मूल्यांकन करना। तो ये कब कब हो सकता है, कोई पार्टनर आ रहा है, एडमिशन हो रहा है उसमें होगा, कोई रिटायर हो रहा है उसमें होगा, या किसी पार्टनर का डेथ हो गया। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगी 17 का D, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। 18 क्या बोला, कंपनी का आर्थिक चिट्ठी के संपत्ति पत्र में चालू संपत्ति में शामिल है, ठीक है। थोड़ा सा मूव कर लेते हैं 18 की ओर। देखिए, करंट एसेट्स ऑफ द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस ऑफ योर कंपनी इंक्लूड्स। अब यहां पे बात करते हैं करंट एसेट्स का। क्या होता है करंट एसेट्स, दोज एसेट्स विच लाइफ विल बी
लेस देन 1 ईयर, जिस संपत्ति का लाइफ जो है ना 1 ईयर से कम होती है उसको हम लोग करंट एसेट कहते हैं। जैसे कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, बिल्स रिसीवेबल्स, सन्ड्री डेटर्स, क्लोजिंग स्टॉक। यहाँ पे सन्ड्री डेटर्स दिया हुआ है, कैश इन हैंड दिया, स्टॉक दिया हुआ है, ऑल ऑफ दिस दिया हुआ है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 18 का हो जाएगा डी, जो आप लोग टिक मार सकते हैं, 18 का हो जाएगा डी। अगला है 19 नंबर, द आइडियल लिक्विड रेशियो इज, आइडियल लिक्विड रेशियो। देखिए दोस्तों, सबसे पहले लिक्विड रेशियो का दूसरा नाम क्या है? एसिड टेस्ट रेशियो। आप लोग को मैंने पढ़ाया था, अगर आप लोग पढ़े होंगे तो याद कीजिए। एसिड टेस्ट रेशियो के नाम से भी इसको बोलते हैं, एसिड टेस्ट रेशियो भी बोलते हैं, ठीक है। इसको क्विक रेशियो के नाम से भी जानते हैं। इसमें क्या होता है दोस्तों कि जो भी करंट एसेट्स होता है ना, तो करंट एसेट्स में से दो चीज घटा देते हैं, स्टॉक प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेस। याद कीजिए आप लोग, प्रीपेड एक्सपेंसेस को घटा देते हैं, ठीक है। तो ये चीज को घटाने के बाद जो आंसर आता है ना, तो उसको हम लोग एसिड टेस्ट रेशियो कहते हैं। तो याद कीजिए आप लोग, तो एसिड टेस्ट रेशियो रहे या क्विक रेशियो रहे या लिक्विड रेशियो रहे, कुछ भी हो सकता है कि अगला सेट में आपको नाम को पूछ देंगे व्हाट इज अदर नेम ऑफ ये दिस रेशियो। तो इसका जो आइडियल जो रेशियो होती है ना दोस्तों, ये 1:1 होती है, ठीक है, 1:1। अगर यही चीज आप लोग को करंट रेशियो अगर पूछ दे, करंट रेशियो का आइडियल रेशियो, तो मैंने आप लोग को पहले मैंने पढ़ाया था आप लोग को, तो इस प्रश्न का आंसर होता है 2:1। 2:1 करंट रेशियो अगर पूछेगा 2:1, लेकिन लिक्विड रेशियो, लिक्विडिटी रेशियो, एसिड टेस्ट रेशियो पूछेगा तो इसको 1:1 हो जाएगा। अब चलते हैं, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 19 का बी। अब क्वेश्चन नंबर 20, फॉर्मूला ऑफ इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। तो दोस्तों ये इन्वेंट्री रेशियो फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, यू शुड रिमेंबर द फॉर्मूला ऑफ इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। तो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फॉर ऑपरेशंस एंड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब होता है नेट सेल्स, और एवरेज इन्वेंट्री इक्वल टू मैंने आप लोग को पढ़ाया था ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2। तो 50-20 का हो जाएगा ए, ठीक है। तो दोस्तों ये वीडियो बहुत ही लॉन्ग हो रहा है, तो ऐसा करते हैं कि जो रिमेनिंग पार्ट है 21 से लेकर 40 तक मैं आप लोग के नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को लेकर आता हूं। और कैसा लगा आपको ये वीडियो, आप लोग अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट आपने जरूर करें, अपने दोस्तों को पता नहीं दोस्तों को जरूर शेयर करें, क्योंकि इसमें आप लोग को जो है एक्यूरेसी के साथ मैंने आप लोग को आंसर बताने की कोशिश किया हूं। सिर्फ इस प्रश्न का उत्तर ही नहीं, मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी मैंने आप लोग को बताया हूं। और अभी तक मेरा ब्लॉग चैनल नहीं देखे तो ब्लॉग चैनल को भी एंजॉय कर सकते हैं, जिसका नाम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दिया गया है, वहां जाकर आप एंजॉय कर सकते हैं, ठीक है गाइज। इस चैनल से जुड़े रहने के लिए, अपने समय को सुरक्षित करने के लिए हृदयपूर्वक धन्यवाद।